हेलो स्टूडेंट, आज सेकंड टॉपिक देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कल करंट का डिस्कस कर रहे थे। क्या था करंट? करंट एक क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है यूनिट टाइम में, उस क्वांटिटी को आप क्या कह रहे थे? करंट कह रहे थे। फिर उसमें करंट की ऐसा यूनिट क्या थी? एम्पियर। फिर करंट को आप किससे मेजरमेंट करते हो? एमीटर से मेजरमेंट करते हो। ठीक है, फिर करंट के न्यूमेरिकल देख रहे थे कि कैसे I इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? Q अपॉन T। यहां तक डिस्कस कर लिए थे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कौन सी डिवाइस है इसको कैलकुलेट करने की। तो देखिए, मेरे पास एक चार्ज है Q, एक चार्ज है और इस चार्ज को मेरे को कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेके आना है। तो इस चार्ज को यहां से कैरी करके पीक पॉइंट तक लाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा और इस फोर्स के थ्रू क्या होगा? वर्क होगा। सिंपल वे के अंदर आप ये कह सकते हो, जब आप किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, कहीं काफी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट से कैरी करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उसमें जितना पर यूनिट चार्ज पे वर्क करना होगा, उस वर्क को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसके ऐसा यूनिट क्या है? जैसे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या थी? कूलम। फिर उसके बाद में करंट की ऐसा यूनिट क्या थी? एम्पियर। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? वोल्टेज भी बोलते हो। तो करंट और पोटेंशियल या वोल्टेज, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिमिलर टर्म्स है। कभी आप वोल्टेज यूज करते हो, कभी पोटेंशियल यूज करते हो। तो जो आपका घर पे है, घर पे करंट आती है या फिर डिस्कस करें पोटेंशियल आता है। देखिए, घर पे जो ट्रांसफार्मर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? उसके पास पोटेंशियल होता है, और जैसे ही वो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टिंग वायर में जो आपकी केबल है उसके अंदर क्या फ्लो होने लग जाता है? चार्ज, और उससे क्या बन जाती है? करंट प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल वे में ये कह सकते हो आप, पोटेंशियल के कारण करंट प्रोड्यूस होती है। ये नहीं कह सकते आप करंट पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट। क्या था इसकी डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग a unit charge from infinite to any point in electric field, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको किससे डिनोट करते हैं? V से। इसको डिनोट करेंगे V से। अब देखते हैं इसके ऐसा यूनिट फर्स्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। सेकेंड पॉइंट क्या? करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो होगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लाइक इस एग्जांपल कैसे पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है? एक लेवल तो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए?
कम हाइट पे होना चाहिए, तो दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी पानी फ्लो होगा। यदि दोनों का लेवल सेम है तो पानी फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली इसके अंदर भी करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यदि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगी। इक्वल पोटेंशियल पे करंट कंडक्ट नहीं होती है। इसलिए आपके पास प्लग होता है, हम देखते हो चार्जर होता है, मोबाइल चार्ज, आप उसको एक साइड नहीं लगाते हो, आप इस तरह लगाते हो। क्यों लगाते हो, ऐसे उसके अंदर प्लग होता है। तो एक ये लो पोटेंशियल होता है और ये क्या होता है, हाई पोटेंशियल। यदि उस प्लग को आप इधर ही लगा दोगे तो पोटेंशियल मतलब करंट कंडक्ट नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों का सेम पोटेंशियल पे, और सेम पोटेंशियल पे करंट कंडक्ट नहीं होते, चार्ज फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किससे मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल को मेजरमेंट करते हो आप वोल्टमीटर से। पोटेंशियल इज मेजर बाय वोल्टमीटर, भाई वोल्टमीटर। और करंट किससे मेजरमेंट करते हो, एमीटर से। एक पॉइंट और, अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो कंसीडर करते हैं बट होता नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है चार्ज के कारण। अर्थ के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चार्ज होगा, पोटेंशियल जरूर प्रोड्यूस करेगी अर्थ, बट इसका कैलकुलेशन के लिए, की फैसिलिटी के लिए कितना कंसीडर करते हैं, जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ is consider zero, is consider zero। ओके, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। V is equal to W upon Q। V is the potential, here Q is the charge, और W means क्या है यहाँ पे, वर्क डन, क्या है, वर्क डन। ठीक है, तो ये इसके अंदर कैलकुलेट था। अब आपके एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि V is equal to 1 वोल्ट, V is equal to 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करोगे, देखिए सबसे पहले तो V 1 कब आएगा, जब आप W की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे, 1, और Q की वैल्यू कितनी कूलम होगी, 1 कूलम। इस तब जाकर के 1 वोल्ट पोटेंशियल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कह सकते हो 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, उसी को आप क्या कह सकते हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल कह सकते हो। तो हियर 1 वोल्ट मींस क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज को आप कैरी कर रहे हो, और उसमें आपको जो वर्क रिक्वायर्ड है वो भी कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल ही करना पड़ रहा है। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, इसकी यूनिट क्या है, कूलम। 1 कूलम को कैरी करने में और 1 जूल ही वर्क करना पड़ रहा है, तो आपका पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरह ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल कैसे आता है। फाइव कूलम चार्ज कूलम चार्ज is carrying from infinite
infinite, then work is required, work is required 200 joule. Find electric potential, electric potential at that point, at that point. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखिए आपको क्या क्या गिवन है, एक डेटा ये गिवन है, चार्ज कितना है 5 गुना, वर्क डन कितना है 200 जूल। V क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना जाएगा 200, Q की वैल्यू कितनी होगी 5, कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ये क्या है इसका पोटेंशियल का आंसर है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, किसी चार्ज को आप क्या कर रहे थे कैरी कर रहे थे, कहां से कैरी कर रहे थे इनफाइनाइट तक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन पॉइंट तक ला रहे थे, वो क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज को कैरी करके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करते हो, उसमें जितना वर्क रिक्वायर्ड होगा उसको आप क्या कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। amount of work done, amount of work done required to carry a unit charge from one point to another point, one point to another point is called potential difference, is called potential difference। क्या फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, दिस इज द फॉर्मूला। मतलब A पॉइंट से आप B पॉइंट पे जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उन दोनों का डिफरेंस, या फिर आप ये भी कह सकते हो VAB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, ये इसी के इक्वल हो जाएगा VA माइनस VB। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिए।